हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अभी कोरोना संकट का दौर चल रहा है और इस दौर में चारों ओर इम्यून पावर की बात की जा रही है। इम्यून पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आप भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत समय एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए। और इस समय सारे स्कूल बंद हैं, आपको घर पर ही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो ज़रूर एक टाइम टेबल बना लीजिए और प्रतिदिन का एक लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारण करके उस लक्ष्य को आप बाकायदा पूरे दिन लीजिए और उसके बाद पूरे दिन आप उस टाइम टेबल के अनुसार अपना काम करिए। रात के सोने से पहले ज़रूर एक बार अपना मूल्यांकन कर लीजिए और ये देख लीजिए कि कहाँ पर आपसे चूक हो रही है। दूसरे दिन आप अपनी भूल को सुधारने का मुकम्मल प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम आज की पढ़ाई की बात करते हैं। पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल बनाना सिखाया था। मुझे उम्मीद है आप ये तीनों एपिसोड देख लिए होंगे और आप अब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ भी चुके होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सवाल बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जो 2 फंक्शन दिए हुए होते हैं, 2 फंक्शन में से पहले फंक्शन का चुनाव करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। 2 फंक्शन में से पहले फंक्शन के चुनाव के लिए जो 3 रूल्स हैं वो मैंने आपको समझाया था। आज हम चलिए चौथे रूल के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं इस चौथे रूल को और इस रूल पर आधारित कुछ सवाल हम बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला था वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स है ना, यू आपका फर्स्ट फंक्शन है, वी आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो फार्मूला आपका क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये फार्मूला एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन को चुनने का जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है? देखिए, इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स बोथ द फंक्शंस इंटीग्रेबल, यानी जो दोनों फंक्शन हैं ये दोनों ही कैसे हैं? इंटीग्रेबल फंक्शन है, यानी दोनों के लिए ही इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले आपके पास उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स बोथ द फंक्शंस इंटीग्रेबल एंड नॉन कैन बी फिनिश्ड बाय रिपीटेड डिफरेंशिएशन, मतलब उन दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसको कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन से फिनिश किया जा सके, यानी जितने बार भी आप उस सवाल को बनाएंगे वो फंक्शन जो है वो फिनिश कभी भी नहीं होगा। देन टेक एनी वन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड अदर इज द सेकंड फंक्शन। तो आपको क्या करना है? इस बात की कोई परवाह नहीं करनी है कि किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें। आप दोनों में से किसी एक को फर्स्ट ले लीजिए और दूसरे को आप सेकंड ले लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है वो 2 बार या 3 बार यहाँ पर लग सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो आज का सवाल है वो ध्यान रखिए। आपके जो पहले और दूसरे फंक्शन होंगे उनकी विशेषता ये होगी कि दोनों ही फंक्शन आपके इंटीग्रेबल होंगे। तो आपको किसी भी एक को पहला और किसी को दूसरा फंक्शन मान लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर e रेज टू एक्स साइन एक्स है ना, तो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला आप जानते हैं, e रेज टू एक्स होता है, और साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आप जानते हैं, माइनस कॉस एक्स होता है। यानी दोनों ही इंटीग्रेबल फंक्शन है, दोनों ही कैसे हैं? इंटीग्रेबल फंक्शन है। और दूसरी बात क्या है? रिपीटेड डिफरेंशिएशन से किसी को भी फिनिश नहीं किया जा सकता। आप e रेज टू एक्स को जितनी भी बार डिफरेंशिएशन करें क्या आएगा? e रेज टू एक्स ही आएगा, वो फिनिश होगा नहीं। वैसे ही साइन एक्स को आप कितने भी बार डिफरेंशिएशन कर दें वो कॉस एक्स आएगा, फिर साइन एक्स आएगा, फिर कॉस एक्स आएगा, फिर साइन एक्स आएगा, वो भी कभी फिनिश होने वाला नहीं है। तो ये ऐसे दोनों फंक्शन हैं। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को बना के मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बनाते हैं सवाल, ध्यान से समझिए।
देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए आई इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो फर्स्ट आपका फार्मूला है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने लिख दिया ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको मैंने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, ठीक है ना। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स से ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दिया आपने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, इस माइनस को मैं सामने लिख देता हूँ, माइनस ये आपका cos x हो गया, ठीक है। इस माइनस से इस माइनस का जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स cos x और ये dx, ठीक है। I इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स cos x प्लस, यहाँ पर फिर से आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको फिर से आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए और फिर से वही फार्मूला लगाइए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ई रेस टू एक्स हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, sin x होगा और ये dx जब करते हो। तो देखिए आई आपने क्या माना था, e रेस टू एक्स साइन एक्स माना था, आप फिर से वहीं पहुंच गए, देखिए e रेस टू एक्स साइन एक्स। तो इस e रेस टू एक्स साइन एक्स के जगह में आपको क्या रख देना है, यही आई आपको रख देना है। यही स्टेप आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन करते करते आप फिर से कहां पहुंच गए, सवाल में ही पहुंच गए। आपका सवाल क्या था, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स, आप वहीं पहुंच गए, देखिए ई रेस टू एक्स साइन एक्स में। तो इसके जगह में आप क्या रख दीजिए, आई रख दीजिए, ठीक है। यहां लिख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस, इसको लिख दीजिए आई, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने ई रेस टू एक्स साइन एक्स के जगह में क्या रख दिया है, आई रख दिया है, ठीक है। बढ़े आगे, अब इस माइनस आई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ई रेस टू एक्स cos x प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स cos x प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अब यहां लिख दीजिए i, तो फाइनली आपका i क्या हो जाएगा, देखिए 1/2। आप चाहें तो ई रेस टू एक्स दोनों से कॉमन ले लीजिए, ई रेस टू एक्स अंदर क्या बचा, यहां से बचा आपका साइन एक्स और यहां से बच गया माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स और लास्ट में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो सवाल कठिन नहीं है, आसान है, बस ये एक ही स्टेप आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इंटीग्रेशन करते हुए आप पहले स्टेप में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स जो मिलेगा उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके स्थान पे आपको क्या रख देना है, आई रख देना है। तो सवाल आसान है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखिए
फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया e रेज टू एक्स कॉस एक्स आ गया। इसको आप फिर से इंटीग्रेट करिए, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा e रेज टू एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इस प्रकार ये e रेज टू एक्स साइन एक्स यहाँ पर पहुंच गया आप। तो e रेज टू एक्स साइन एक्स की जगह आप क्या रख दीजिए आई, यहाँ रख दीजिए आप आई। इसके बाद i को आप ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2i, फिर 2 को ट्रांसफर कर दीजिए और इन दोनों में से e रेज टू एक्स को कॉमन ले लीजिए। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन कई बार वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है ना, और हमेशा आता ही है प्रश्न। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले लिख देता हूं मैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, इसमें आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लेते हैं आप सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या होता है आपका बोलिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिख दीजिए e रेज टू एक्स, जो कहते हो फर्स्ट फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी। ये बी एक्स प्लस सी का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बी आएगा, तो बी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ ऐसे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा a इंटू ई रेज टू ए एक्स। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, और ये आपका हो गया dx। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फार्मूला आपने लगा दिया। अब आगे बढ़ते चलिए i इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस को आप सामने लिख दीजिए तो क्या हो गया माइनस e रेज टू ए एक्स। ठीक है, और ये cos बी एक्स प्लस सी, और ये b है, इस b को आप यहां लिख दीजिए 1 अपॉन b लिख दीजिए। ठीक है, तो ये b आ गया आपका। अब देखिए यहां पर ये माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया आपका ये प्लस हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर ये a है और ये आपका क्या है b है, तो ये सामने लिख सकते हैं a अपॉन b लिख सकते हैं। तब अंदर क्या क्या बचा देखिए, ये बच गया आपका e रेज टू ए एक्स और यहां बच गया आपका cos बी एक्स प्लस सी, ये आपका बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे e रेज टू एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए माइनस 1 बाई बी e रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी आपने लिख दिया, और यहां देखिए क्या होगा प्लस a बाई बी। अब यहां फिर से आपको इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है और इसको क्या मान लेना है आपको सेकंड फंक्शन मान लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, फिर से फार्मूला लगाइए फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होगा, ई रेस टू ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस कॉस बी एक्स प्लस सी का आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका हो जाएगा आपका ए ई रेस टू ए एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका क्या हो जाएगा देखिए, कॉस का होता है साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन बी एक्स प्लस सी और अपॉन बी और ये डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये जो कहते हो लिख दीजिए। तो ये ए बाई बी का अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, आपका ए बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए और ये बाई बी स्क्वायर, और ये आपका ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर माइनस देखिए ये ए बाई बी है और इस ए बाई बी से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये ए बाई बी इंटू ये ए बाई बी, मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपका देखिए, ये ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, आगे बढ़िए। आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये देखिए ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, आप यहीं पहुंच गया देखिए जहां से आपने स्टार्ट किया था सफर, ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये आपका आई है। तो यहां पर आप ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी की जगह क्या रख दीजिए, आई रख दीजिए आप। ठीक है, यहां आप रख दीजिए क्या, आई, ये रख दिया आपने आई। अब इसके बाद ये जो आपका ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई है, इसको लेफ्ट साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो आई आपका क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ बच जाएगा वन, और प्लस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर आई को इधर ट्रांसफर कर लिया मैंने, और आई को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इधर जो बचा उसको उतार दीजिए जो कहते हो। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। आई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए आपका, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा देखिए, ई रेस टू ए एक्स यहाँ पर है, ई रेस टू एक्स यहाँ पर है, दोनों में से आप ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा आपका देखिए, यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी और ये अपॉन बी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस ये ई रेस टू एक्स तो आपने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बचा, साइन बी एक्स प्लस सी और नीचे आपका बच गया बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप आई इज इक्वल टू लिखिए, आई इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये ई रेस टू ए एक्स, और इसको आप जो करते हुए लिख दीजिए, प्लस को पहले लिख देते हैं चलिए। तो क्या हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर और माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर ये a अपॉन बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ये लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी आपका a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये आपका b,
ठीक है, आई इज इक्वल टू, इसको ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो आपका बी स्क्वायर है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बी स्क्वायर से अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, ए साइन बी एक्स प्लस सी, और माइनस बी स्क्वायर का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बी आपका कैंसिल हो जाएगा और एक बी बचेगा, तो बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए सी, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले हमने ई रेस टू ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और साइन बी एक्स प्लस सी को सेकंड फंक्शन मान लिया है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ए ई रेस टू ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जैसे यहाँ था वैसे यहाँ हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए ई रेस टू ए एक्स, ये ई रेस टू ए एक्स जो करते हो, ये माइनस को सामने लिख दिया मैं, ये बी को भी सामने लिख दिया, ये कॉस बी एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ए अपॉन बी है, ये ए अपॉन बी को मैंने बाहर निकाल दिया, और ये ई रेस टू ए एक्स जो करते हो कॉस बी एक्स प्लस सी जो करते हो, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इसके लिए आप फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, फिर फार्मूला लगा दीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो कॉस बी एक्स प्लस सी का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से ए ई रेस टू ए एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये cos bx प्लस सी का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया sin bx प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चलिए, ये माइनस वन बाई बी ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा जो कहते हो, ये a अपॉन, ये देखिए यहाँ पर b है, b को मैंने बाहर निकाला कॉमन, तो ये सॉरी, ये देखिए यहाँ पर ये b है, तो b से इस b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a अपॉन बी स्क्वायर, और ये ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी जो कहते हो। ठीक है, ये जो a अपॉन बी है इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये a अपॉन बी और ये वाला a अपॉन बी मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, ये ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ये ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी मतलब आप वही पहुंच गए जहां से आपने काम चालू किया था। ये देखिए आपका ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, वही पहुंच गए आप। तो ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी की जगह क्या रख दीजिए, आई रख दीजिए, यहाँ मैंने आई रख दिया। अब इस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ आई कॉमन लेके वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जो कहते उतार दीजिए, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए माइनस वन बाई बी ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी जो कहते उतार दिया। इस स्टेप में मैंने केवल माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, या आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ई रेस टू ए एक्स इन दोनों में से कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया ई रेस टू ए एक्स। तो यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी, और यहाँ पर क्या बचा, ये ए और ये साइन बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ई रेस टू एक्स मैंने बाहर निकाल दिया है कॉमन, और ये अपॉन बी स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो बी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। बाकी ये पूरा जो करते हो इसमें कोई काम नहीं किया। ठीक है ना, इसके बाद मैंने क्या किया, इस बी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो बी स्क्वायर है इस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल।
और यहाँ पर जब आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक b तो कैंसिल हो जाएगा, एक b आपका बचे रहेगा, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो यहाँ बच गया आपका a sin bx प्लस सी, और यहाँ पर बच जाएगा b cos bx प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको अच्छे से लगाना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले एपिसोड में फिर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही कुछ और अच्छे सवाल आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, एग्जाम में पूछे गए सवाल बताऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए और टाइम टेबल बना के रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अब परीक्षाएं भी पास आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच।